अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने अभी तक एमडीकेट की कोई प्रिपरेशन नहीं की, जीरो प्रिपरेशन है, मैं आपको पूरा रोड मैप देने वाली हूँ। इस वीडियो के बेसिकली दो पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में हम लोग सिलेबस को डिटेल में देखेंगे कि सिलेबस में क्या न्यू चेंजेस हुए हैं और आपने न्यू चैप्टर्स किस तरह से प्रिपेयर करने, न्यू चैप्टर के नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगी। उसके बाद हम लोग एक पूरा स्केड्यूल देखेंगे कि एमडीकेट में कितने दिन रह गए हैं और हमने सिलेबस कितने दिनों में कंप्लीट करना है, फिर हमने टेस्ट कितने दिनों में देने और हमने एफएलपीस कितने दिनों में देने हैं और बाकी सारी चीजें। तो पहला पार्ट इस वीडियो का हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। पहले हम अपने सिलेबस को, अपना जो टारगेट है उसको देखेंगे, देन हम लोग देखेंगे कि हमने इसको करना किस तरह से, उसकी स्ट्रेटेजी। नंबर 1 पार्ट सिलेबस और फिर उसकी स्ट्रेटेजी। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ पे न्यू सिलेबस देखो। अब यहाँ पे बायोलॉजी के जो चैप्टर्स रिमूव हुए हैं वो है हमारे पास किंगडम एनीवे है। इसको अब आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। मिशन एमडीकेट बुक में और सब में अवेलेबल है, लेकिन अब आपने इसको प्रिपेयर नहीं करना। मैंने इसके ऑलरेडी लेक्चर्स दे दिए हुए थे स्टूडेंट्स को, लेकिन अब आपने ये प्रिपेयर नहीं करना। बायो एनर्जेटिक्स का जो फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट है वो आपने नहीं करना। बेसिकली जो प्लांट्स वाला पार्ट है उसको अब आपने नहीं करना, ठीक है। इस दफा पीएमडीसी प्लांट्स पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना। पहले जो प्लांट हार्मोन्स ऐड हुआ था वो अब डिलीट हो गया। इसी तरह आप लोगों ने जो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है उसमें से हार्मोन्स नहीं करने, लेकिन यहाँ पे अब देखो ये इतना क्लियर नहीं है कि आपने हार्मोन्स नहीं करने। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी, मेरा मशवरा यही है आप लोगों को कि उसको एटलीस्ट एक रीड दे लो, या फिर अगर जो बच्चे मिशन एमडी जो हमारे सेशन में है वो एटलीस्ट मेरा लेक्चर जरूर एक बार सुन लो, ताकि आपके माइंड में वो चीजें बैठ जाए और बाद में आपको इशू ना हो। खुदा ना खास्ता उनमें से कोई एमसीक्यू ज्यादा तो आपको ड्रॉप ना हो। और बाकी बच्चों को मैं ये कहूंगी एटलीस्ट उसको एक रीड जरूर दे देना, सेफ साइड पे रहने के लिए। बायोलॉजी में 81 हमारे एमसीक्यूज है, तो हमारे लिए इस दफा बायोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट प्लांट्स वाला आप बेशक ना पढ़ो। उसके बाद डाइजेशन वाला जो प्लांट्स का पार्ट है, अच्छा इसमें बेसिकली ना वही है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, 3 है वो, पिचर प्लांट और ये वो, उसको भी मैं कहूंगी एक बार रीड जरूर कर लेना। अगर मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड है, मेरा लेक्चर देख लेना जो व्हाइट कोट वॉरियर्स के स्टूडेंट्स हैं। प्रोकैरियोट्स वाले चैप्टर को बिल्कुल स्किप कर दो, ठीक है। इसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पूरा एक चैप्टर माइनस हुआ है। जहां पे पूरा एक हमारा चैप्टर माइनस हुआ है ना, वहां पे हमें इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे अगर फर्स्ट करो एक टॉपिक माइनस हुआ है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार उसको रीड जरूर कर लो, कि अगर उसमें से एमसीक्यूज खुदा ना खास्ता आ गया तो आपका वो कवर होगा। फिर आज जो टॉपिक्स हमारे ऐड हुए, रेस्पिरेटरी वाला में स्मोकिंग इफेक्ट्स ऐड हुए, ये पूरा मिशन एमडीकेट बुक में अवेलेबल है और गेम चेंजर बुक में भी ये पूरा टॉपिक कवर है, ठीक है। वहां से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। हेमियोस्टेसिस वाला जो चैप्टर है वो मैंने पूरा प्रिपेयर कर दिया है। आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे नोट्स अब आपने किस तरह से लेना है, बायोटेक्नोलॉजी और हेमियोस्टेसिस के अपने नोट्स किस तरह से लेने हैं, मैंने प्रिपेयर कर लिया 1-2 दिन लगा के, फुल एफर्ट करके। जो टॉपिक्स उन्होंने पूछे वो मैंने प्रिपेयर कर लिया। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। अब आपने ये वाले चैप्टर्स में ना उन्होंने कुछ टॉपिक्स कहे हैं, पूरा चैप्टर नहीं कहा। जैसे ये बायोटेक्नोलॉजी का आप लोग पहले देखो, ये मैंने प्रिपेयर कर लिया। अब इसमें ना बेसिकली उन्होंने ना डिजीजेस को ज्यादा टारगेट किया है, ठीक है। जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस इसमें एक डिजीज थी, उसको ज्यादा टारगेट किया। लेकिन अब जैसे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या फिर जो बेसिक प्लाज्मिड के जो डेफिनेशंस हैं, ये अगर आपको नहीं आती होंगी ना, आपका कोर कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो फिर आपके लिए आगे डिजीजेस को समझना भी मुश्किल है। अब मैंने जो नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए ना बच्चों, इसमें मैंने सारे जो बेसिक डेफिनेशंस है ना उनको भी ऐड कर दिया, ताकि आपकी बेसिक डेफिनेशंस कोर आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप आगे इसको पूरा चैप्टर को कवर कर लोगे, ठीक है। अब व्हाइट कोट वॉरियर्स में ये मैं पूरा पढ़ा भी दूंगी, तो आपने परेशानी होना है। इसी तरह हेमोस्टेसिस वाला जो चैप्टर है उसमें बेसिकली हमारा ना इन्होंने पीएमडीसी ने किडनी पे फोकस किया है, किडनी की पूरी डिटेल पे। लेकिन अगर आपको इसका मतलब नहीं पता, आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन नहीं पता, तो आप इसको आगे नहीं रिलेट कर पाओगे। तो मैंने इसमें पढ़ाना मैंने ही आपको व्हाइट कोट वॉरियर्स के जो स्टूडेंट है वहां पे मैं आपको पहले इसकी सारा ओवरव्यू से समझा दूंगी। इसके बाद मैंने इसमें किडनी पूरा डिटेल में ऐड किया। इसी तरह जो डिफरेंसेस के टेबल्स हैं वो भी सारे मैंने इस पीडीएफ में आप लोग देख सकते हो, किडनी वगैरह पूरी डिटेल में डिफरेंस जहां जहां बनते थे वो ऐड कर दिया, ठीक है। ये यूरिया साइकिल डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप लोग एक बार इसको अच्छे से कर लोगे तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जैसे हमारा बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है, इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जैसे, और वो अगर डायरेक्टली सिलेबस में उन्होंने नहीं लिखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप वो जरूर कर लो सेफ साइड पे होने के लिए, ठीक है। मैं आपको ओवरबर्डन नहीं करी। एटलीस्ट एक बार जब मेरा लेक्चर सुन लोगे, फिर हमारी बुक से हमारे नोट से रीड कर लोगे, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको कोई मसला नहीं होगा। अब वापस हम लोग अपने सिलेबस की तरफ आते हैं। ये दोनों चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि जो उन्होंने सिलेबस में लिख कर दिया उसको वो आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, और जो एक्स्ट्रा है
उस चैप्टर का पार्ट, वो आपको एटलीस्ट एक बार रीड जरूर किया हो, अच्छे से आपको समझ हो, आपको पता हो बेसिक कोर डेफिनेशंस का। आज जो केमिस्ट्री में से रिमूव कुछ भी नहीं हुआ, केमिस्ट्री लेंथी है लेकिन इसकी वेटेज थोड़ी कम है। अब आज जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के भी नोट्स मैंने पूरे प्रिपेयर कर लिए हैं। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में उन्होंने जो मुझे यहाँ से चैप्टर ढूंढने दो, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में उन्होंने जो टॉपिक्स ऐड किए ना, वो जैसे पॉलीमर वाला, एडहेसिव वाला। अब यहाँ पे आपको मैंने सारी थोड़ी डिटेल में जो बुक में दिया हुआ है ना, ये टॉपिक डायरेक्ट इस तरह से पीटीबी में अवेलेबल नहीं थे। इसका ज्यादा जो मुझे डाटा मिला था वो एफटीबी बुक से ज्यादा था, ठीक है। और इसके अलावा पॉलीमर, ये सारे जो जितने भी है ना, मैंने पिक्चर्स के साथ साथ पूरा ये प्रिपेयर कर दिया। इसी तरह जैसे डिफरेंस है। अब ये जो अपने पॉलीमर्स वाला चैप्टर इस तरह से, सॉरी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाला चैप्टर इस तरह से प्रिपेयर करना है कि इसमें जो डिफरेंसेस है ना उनको ध्यान से देख लेना। इसमें काफी पॉइंट्स इस तरह के डिफरेंसेस वाले, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैंने यहाँ पे जैसे थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, पॉलीमर्स, इनमें डिफरेंस मैंने हमारी बुक में भी, हमारी जो मिशन एमडीकेट बुक है ना, उसमें इस तरह से क्लियरली डिफरेंसेस के टेबल्स आपको मिलेंगे, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि चीज को किस तरह से याद करना, आपको ज्यादा टाइम तक याद रहे। इसी तरह हमारी जो गेम चेंजर बुक है उसमें भी हमने ये टेबल्स बनाए हुए हैं। खैर आपने यहाँ से ये प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि अगर आपके पास फेडरल की बुक नहीं है, आप घंटा उसको ढूंढने में लगाओगे। आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, आपको हम लोग ये पीडीएफ सारे जो नए चैप्टर्स के हैं वो शेयर कर देंगे। जैसे नेचुरल एडहेसिव्स हैं, सिंथेटिक एडहेसिव्स है, कि सारा आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ये जो व्हाइट कोट वॉरियर्स के बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप सबको मैं समझा रही हूँ कि ये पूरा मैंने आपको लेक्चर में कवर करवा दूंगी। अभी मैंने इसका लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मैं जल्दी कर लूंगी और फिर मैं आपको वहां पे ये कवर करवा दूंगी चैप्टर। अब आ जाओ जी फिजिक्स पे। फिजिक्स पे हमारे पास रिमूव कुछ भी नहीं हुआ। सिलेबस में 3 चीजें बेसिकली ऐड हुए हैं। ऑल्टरनेटिव करंट जो था ये हमने ऑलरेडी मिशन एमडीकेट बुक में टॉपिक ऐड किया था, क्योंकि मुझे लगता था ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ऑलरेडी इसको ऐड करवाया था। फ्लूइड डायनामिक्स पूरा चैप्टर हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया आप लोगों के लिए, एंड वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। अब वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम में बेसिकली उन्होंने अगर डॉट एंड जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको लाइक कह लो टारगेट किया, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट को। लेकिन अगर आपको वेक्टर की लाइक कह लो बेसिक नहीं पता, तो फिर आप डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट नहीं समझ सकते। अगर आपको वेक्टर के सारे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ईच एंड एवरीथिंग कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, तो आप आगे इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये इसकी भी पूरी मैंने प्रिपेयर कर ली है पीडीएफ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने इसमें सारी बेसिक्स भी ऐड किए कि आपको वेक्टर के सारे सिंबल्स, फिर आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में फर्क करना आता हो। और यहाँ पे आप लोग इसका टीए टेबल देख सकते हो। इसमें मैंने सारी चीजें ना एक जगह समराइज कर ली है कि जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, मतलब कि जो जो हमारी बेसिक चीजें आ सकती है ना एग्जाम में, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसके अलावा एडिशन वगैरह, अगर आपको बेसिक्स आपकी स्ट्रांग है तो आप लोग आगे भी इसको इंशाल्लाह कवर कर लोगे। अब ये वाले व्हाइट कोट वॉरियर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज है कि ये वाला जो लेक्चर दोनों है हमारे, इसी तरह हमारा इक्विलिब्रियम वाला, जो हमारा फ्लूइड डायनामिक्स वाला चैप्टर है, ये सारा जो है ना ये आपको डॉक्टर अरीज पढ़ा देंगे। उनसे हम लोगों ने रिकॉर्ड करवाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो डॉक्टर अरीज आपको ये दोनों चैप्टर्स के जो लेक्चर्स हैं, वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम भी और फ्लूइड डायनामिक्स भी कवर करवा देंगे। तो आप लोगों ने इन चैप्टर्स की टेंशन नहीं लेनी। बाकी बच्चे भी देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने भी टेबल ऐड कर दिया कि डिफरेंट मेजरमेंट क्वांटिटीज आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ये जो बेसिक लॉज है। अच्छा, अब यहाँ पे जो उन्होंने दिया हुआ है ना, वो एक टॉपिक पे उन्होंने बड़ी डिटेल में दिया था, ब्लड प्रेशर वाला, कि ब्लड फ्लो को आपने फ्लूइड डायनामिक्स की हेल्प से समझना, ठीक है। तो ये भी हमने इसको डिटेल में टॉपिक को ऐड किया है, कुछ इमेजेस इस तरह के ऐड किए ताकि आपको अच्छे से इसका समझ आ जाए, ठीक है। फिर आपको लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो में डिफरेंस पता होना चाहिए, बेसिक चीजें कि ब्लड वेसल्स में किस तरह फ्लो होता है। बेसिकली पीएमडीसी ने इस टॉपिक को इसलिए, मुझे अब समझ आया कि फ्लूइड डायनामिक्स क्यों ऐड किया। फ्लूइड डायनामिक्स इसलिए ऐड किया ताकि आपको ब्लड प्रेशर और ये सारा वेसल्स में ब्लड किस तरह से फ्लो करता है, इसलिए ये ऐड किया गया। तो आपके लिए ये वैल्यूएबल, अच्छी बात है कि उन्होंने इस टॉपिक को ऐड किया, ठीक है। अब ये जो न्यू सिलेबस आना, उसके बारे में मैं आपको सारा गाइड कर चुकी हूँ। अच्छा, अब ये आ जाओ, हम लोग बहुत ओवरव्यू कर रहे हैं, ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन अब ये देख लो, ये सारे जो बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं ये ऑलरेडी वही है जो हमने मिशन एमडीकेट में आपको दिए हुए हैं। ये ऑलरेडी मुझे लगता है स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर कर लिए होंगे। सिर्फ ये कुछ टॉपिक्स हैं जो न्यू ऐड हुए हैं, ये आपको हमारी तरफ से, जो बच्चे हमारी बुक्स खरीद चुके हैं उनको ये हम लोग पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे, और न्यू बुक्स में हम लोग इंशाल्लाह इसको ऐड कर लेंगे। फिर ये केमिस्ट्री सारी आप लोगों ने कवर करनी है इस तरह से। अच्छा, अब जो चैप्टर्स आपको लगता है ना कि जैसे फर्स्ट को आपको लगता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, जो आपने पहले नहीं किया, तो आप उसको एंड पे रखो। पहले अपने जो
स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है ना उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, और फिर एंड पे आप अपनी वीक पोर्शन लाइक करो। फिर मैं आपको अभी पूरा स्केड्यूल भी दिखाती हूँ। ये हमारे पास हो गए सारे। अब ये सिर्फ न्यू चैप्टर है, न्यू जो हमारे पास ऐड हुआ है वो ये सिर्फ ये चैप्टर्स है। उसमें भी एडहेसिव्स है, बेसिकली डाइज है, और ये पॉलीमर्स है। ये सारे मैंने टॉपिक्स ऐड कर दिए। फिर आप लोग फिजिक्स में आ जाइए, आपने न्यू टॉपिक ऐड किया, ये ऑलरेडी आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे। ये वाला भी आपने टॉपिक देखो, यहाँ पे उन्होंने ब्लड फ्लो को ज्यादा फोकस किया, और बाकी ये सारी चीजें मैंने उसमें ऐड कर दी है। ठीक है, ये आपने कवर करना है। अब आ जाओ जी इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग पे। इंग्लिश हमारी वही है, वोकैबुलरी पे उन्होंने इस दफा इतना फोकस नहीं किया, तो वोकैबुलरी आप बेशक ना करो। मिश्रा एमटीकैट बुक में वोकैबुलरी हमने प्रोवाइड की हुई है। लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर्स ऑलमोस्ट वही है, और लॉजिकल रीजनिंग बहुत ईजी है। अच्छा, अब हमारा जो जून बैच है ना वो स्टार्ट हो रहा है 16 जून से, यानी कि कल से हमारा जून बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, काफी बच्चे एनरोलमेंट करवा चुके हैं। आप अभी भी लास्ट डे अपनी एनरोलमेंट करवा लो, आपको हमारी गेम चेंजर बुक बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो अभी आप लोगों ने अपनी जून बैच में एनरोलमेंट करवानी है। यहाँ पे हमारा जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है वो खत्म होता है, अब हम वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने लगे। इसमें हम लोगों ने बेसिकली देखना है कि हम लोगों ने कवर सिलेबस को, ये पूरा सिलेबस आपको समझ आ गया, हमने इसको कवर किस तरह से करना है। अब हम लोग देखते हैं कि हमने ये पूरे सिलेबस को, इतने ज्यादा चैप्टर्स को किस तरह से कवर करना है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए पूरा ये स्केड्यूल बनाया है। इसमें हम लोग 16 जून से जो हमारा जून बैच स्टार्ट हो रहा है वो हम लोग यहाँ से सेशन स्टार्ट करेंगे अपना 16 जून से। अब 16 जून से हमारा ये होगा, जैसे ये मैंने लिखा ना बायोडाइवर्सिटी, अब ये वाले आप सारे लेक्चर जो बायोडाइवर्सिटी चैप्टर के वो आप लोग 2 दिनों में कवर करोगे। ये छोटा सा चैप्टर है वायरस वाला, तो आप इसको, ये इतना लेंथी नहीं है, तो आप लोग मैक्सिमम एफर्ट करके इसको कवर करोगे, फिर आप इसका टेस्ट दोगे। अच्छा, हमने टेस्ट में 68 एमसीक्यूज रखे हुए, तो आप लोग इसके 68 एमसीक्यू सॉल्व करोगे। उसके बाद आप अपने टीचर से डिस्कस करोगे और अपनी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ये चैप्टर आपके इस तरह से प्रिपेयर। इसी तरह आपके ये पूरे डेज डिसाइड है, आपके चैप्टर्स डिसाइड है, और टेस्ट डिसाइड है आपने किस दिन करना है। सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ये हमारी पहली रिवीजन होगी। हम लोग अपना मैक्सिमम जो है सिलेबस वो 15 अगस्त तक, 14 अगस्त तक हम लोग अपना मैक्सिमम सिलेबस इंशाल्लाह कवर कर लेंगे इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। एमडीकेट हमारा सितंबर में होना है। अगर अगस्त तक हम लोग बहुत अच्छे से एक एक चैप्टर को अच्छे दिन लगाकर उसको फुल पक्का कवर कर लें, तो हम लोग यहाँ तक अपना सिलेबस कवर कर लेंगे। उसके बाद आप लोग अपनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, क्वार्टर टेस्ट सॉल्व करो। ठीक है, अपने क्वार्टर टेस्ट सॉल्व करो, और क्वार्टर टेस्ट में आप लोग अपनी मैक्सिमम लीव लो। अब जब आप क्वार्टर टेस्ट सॉल्व करोगे ना, अच्छा एक चीज ना मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, या कह लो कि मैं आपको प्रो एडवाइस देना चाहती हूँ। ये आप लोगों ने ना अपने दिमाग में बिठा लेनी है एमडीकेट की प्रिपरेशन के दौरान। ये तो हमारा स्केड्यूल है। बच्चों, फिजिक्स इस तरह की चीज है कि जब आप लोग एमडीकेट में बैठोगे ना, और आपको फॉर्मूलाज, अगर आपके फिंगर टिप्स पे फॉर्मूलाज नहीं है ना, तो आपको फॉर्मूलाज भूल जाना। ठीक है, तो फॉर्मूलाज अपनी, आपके पास फॉर्मूला शीट होना बहुत जरूरी है। और ये आपके पास सॉफ्ट कॉपी में बहुत ज्यादा शीट्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपके पास हार्ड कॉपी में फॉर्मूला शीट होना जरूरी है। मैं आपको कुछ चीजें सजेस्ट करूंगी। एनिमेलिया निकल गया है, उसके टेबल्स अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं स्टूडेंट्स को कहती थी कि उसको डेली याद करो। आप लोगों ने अपनी एक हैबिट बनानी है कि जो फॉर्मूला शीट्स है ना, उनको अपने हर रोज 1 घंटा लगा के रिवाइज करो। फिर इस तरह ये होगा कि आपको पूरी फिजिक्स आपके दिमाग में होगी, पूरे फॉर्मूलाज। तो बेसिकली रोज 1 चैप्टर के, 2 चैप्टर के, जितने हो सकते हैं, अगर सारे हो सकते हैं कोई 2 घंटे लगा के, तो फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, डेली फॉर्मूला शीट को रिवाइज करो। जब आपने कोई भी एफएलपी सॉल्व करना है ना, जैसे यहाँ पे हमारे पास फुल लेंथ पेपर है हमारे प्लान में, एफएलपी आपने सॉल्व करना है, तब आपने कैसे करना है इसकी डिस्कशन होगी। कोई 2-3 घंटे की इसकी वीडियो डिस्कशन है, वो भी हम आपको देंगे अपने सेशन में जो हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है। आप इसमें एनरोलमेंट अपनी जरूर करवाओ। फी के बारे में बच्चे पूछते हैं। फी आपकी स्कॉलरशिप बेस होगी, जो आपके एफएससी में मार्क्स है आप उसकी बेस पर स्कॉलरशिप विन कर सकते हो, और आपके एमडीकेट अगर आपने पहले दिए। अच्छा, मेरी बात सुनो। अब ये जब हमारी जो गेम चेंजर बुक है ना, उसके अंदर हम लोगों ने ना काफी ज्यादा फॉर्मूला शीट्स, मैं यहाँ पे पिक्चर उसकी लगा दूंगी, फॉर्मूला शीट्स अटैच किया। अब उन फॉर्मूला शीट्स में क्या है कि आप लोग वो डेली रिवाइज करो। जब आपने एफएलपी सॉल्व करना ना, तब आपको हमारी गेम चेंजर बुक इतनी हेल्पफुल होगी। आप उस चैप्टर को बजाय A to Z सारी किताबें खोल के पढ़ो, आप इजीली गेम चेंजर बुक खोलोगे। यहाँ पे आपको उसकी डायग्राम्स दिख रही है गेम चेंजर बुक की। आप टेबल्स की फॉर्म में, जिस तरह से हमने टेबल्स अटैच किए हुए, ग्राफ, फ्लो चार्ट्स अटैच किए हुए, फॉर्मूला शीट्स अटैच किए, आप इजीली रिविजन करोगे अपनी गेम चेंजर बुक से, और आप आसानी से अपना एफएलपी सॉल्व कर लोगे, और इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होगी। बहुत से स्टूडेंट्स इसको परचेज कर चुके। अगर आप हमारे सेशन में एनरोल हो रहे हो, तो गेम चेंजर बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, ये आपको फ्री में मिलेगी। अगर आप कल एनरोलमेंट अपनी करवा रहे हो आज, और कल आप हमारे सेशन में एनरोल स्टार्ट कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको गेम चेंजर बुक बिल्कुल फ्री में मिलेगी।
अब यहाँ पे आज फिर हम हाफ बुक पेपर सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारे जितने भी दिन होंगे इनमें हम लोग रिवीजन एक तो करेंगे। रिवीजन का मैं आपको फिर वहां पे प्लान दूंगी, हम रिवीजन करेंगे और हम मैक्सिमम एफएलपी सॉल्व करेंगे। अब सवाल आता है कि एफएलपीज हम लोगों ने इतना ज्यादा सॉल्व करने ही क्यों है। एक तो बच्चों जितने ज्यादा आप एफएलपी सॉल्व करोगे ना, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अप जाएगा। दूसरा, आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा मेरी मिस्टेक्स कितनी हो रही है और मेरे एमडीकैट में कितने स्कोर करने के चांसेस। अगर आपके एफएलपीज में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना तो आप अच्छा स्कोर करोगे। अगर आपके एफएलपीज में अच्छे मार्क्स नहीं ना आ रहे तो फिर आपको और मेहनत करने की जरूरत है। आपको एटलीस्ट एक अलर्ट हो जाओगे कि नहीं मेरे अच्छे मार्क्स नहीं है। यहाँ पे मैं एक वीडियो अटैच कर रही हूँ। ये वीडियो फैसल की है। फैसल हमारे बैच 2024 के स्टूडेंट थे। हमारा पिछले साल पहला बैच था, तो ये फैसल की वीडियो है, फैसल जावेद। अब वो मेरे सिम्स में जूनियर है, ठीक है। तो वो सिम्स के स्टूडेंट हैं अब, और उन्होंने मेरा ही सेशन ज्वाइन किया था और उन्होंने मेरी वजह से ही सिम्स को प्रेफर किया। अब यहाँ पे आप लोग फैसल जावेद की वीडियो देख सकते हो जो हमारे टेस्ट सेशन इन्होंने ज्वाइन किया था और उसके बारे में वो अपना रिव्यू दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फैसल जावेद एंड आई एम करंटली स्टडीइंग एट सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। मेरे मैट्रिक में 1070 मार्क्स थे और एफएससी में 1116। मैंने अपने इंटर टेस्ट के लिए हीरा आपी का ग्रुप व्हाइट कोट वॉरियर्स ज्वाइन किया था, जिसने मेरी एफएलपीज में बहुत ज्यादा हेल्प की। मैंने अपने बहुत से बेशतर एफएलपीज हीरा आपी के अटेम्प्ट किए थे जो ये हमें भेजती थी। उसके बाद हमारी एक डिटेल्ड डिस्कशन वीडियोस होती थी जिसमें हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते थे। और बिलीव मी, इनके जो टेस्ट सेशंस है ना, दे आर सम काइंड ऑफ डिफरेंट। वो बाकी कॉलेजेस जो होते हैं या अकेडमीज हमें टीच करती है ना, उनसे हट के थोड़े से डिफरेंट होते हैं। उसमें इजी पोर्शन भी होता है, डिफिकल्ट भी होता है। इट इज अ काइंड ऑफ अ बैलेंस टेस्ट जो आपको एमडीकैट में देखने को मिलता है। ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ना वो बहुत ज्यादा इजी। तो अगर आप लोगों ने भी, एंड वन मोर थिंग, आई वाज अ फ्रेशर, अगर आप लोगों ने भी पहली अटेम्प्ट में ही अपने सिम्स जैसे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट या इससे बेहतर इंस्टीट्यूट्स में अपना एडमिशन सिक्योर करना है, तो आप लोग व्हाइट कोट वॉरियर्स के ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलें। अच्छा बच्चों, अब आपने ये रिव्यू देख लिया। अब आप यहाँ पे देख लो 28 सितंबर को अगर हमारा एमडीकैट होता है तो यहाँ तक हम लोग अपनी मैक्सिमम रिविजन्स भी कर चुके होंगे, हम लोग सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके होंगे, हम लोग एफएलबीज भी सॉल्व कर चुके होंगे। इंशाल्लाह की बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी 28, और अगर 5 अक्टूबर तक जाता है तो हो सकता है कि हम लोग अपने एफएलपीज का नंबर बढ़ा लें, आपके टेस्ट हम ज्यादा ले लें। तो ये हमारा पूरा प्लान है, ये हमारी पूरी स्ट्रेटेजी है। बायोलॉजी के लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं और उसमें मैंने बहुत हाई स्टैंडर्ड लेक्चर्स बनाए, मैंने एनिमेशंस ऐड की हैं और उसमें बहुत ज्यादा, यहाँ पे मैं आपको कुछ स्लाइड्स भी शो करवा रही हूँ। आप ये स्लाइड्स भी देख सकते हो कि मैंने किस क्वालिटी के लेक्चर प्रिपेयर किए हैं। तो आपने एनरोल होने के लिए हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है, हमारी बुक्स परचेज करने के लिए भी आपने हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप चाहते हो कि मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इस टॉपिक पे हमें नेक्स्ट वीडियो चाहिए। और अब आगे मैं बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियोस बनाने वाली हूँ और एक और सरप्राइज भी आप सबके लिए, वो आपको पता चल जाएगा कुछ दिनों में। तो आप मेक श्योर करो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, इसमें आपका ही फायदा है। और अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो और कल हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसमें अपनी एनरोलमेंट जरूर करवाओ।